हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली पटना आते हैं। ठीक है, ये पटना से या बिहार से सोरा हो गया, सूती वस्त्र हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। ठीक है, और सबसे पहले डच फैक्ट्री जो बिहार में या पटना में स्थापित की गई थी 1632 ईस्वी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब स्थापित की थी, तो ये 1632 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कौन सी जगह पर स्थापित किया था, तो वो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है अगर डिटेल में तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री जब पहली स्थापित की थी पटना में, वो 1620 ईस्वी में। ठीक है, और ये आलमगंज में स्थापित की थी जो कि गुलजार बाग में है। और अच्छा, ये वर्तमान में जीपीपी ऑफिस करके कोई जगह है, वहाँ पे ये वर्तमान का जो जगह है, यहाँ पे इसने स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी जो था वो पटना आया था, ये शाहजहाँ के टाइम में आया था। ठीक है, डेनिस फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई थी 1774 ईस्वी में। ये नेपाली कोठी में स्थापित की गई थी। जो फर्रुख शेर का 1717 का शाही फरमान था, जो कि अंग्रेज़ों को कहीं भी व्यापार करने और अपने सिक्के ढालने या उसका कहीं भी विनियमन करने में प्रयोग करने के लिए फर्रुख शेर द्वारा ही किया गया था, वो जो कि वर्तमान के पटना क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं कि जाप चौरनाक जो था वो पटना फैक्ट्री का प्रधान था 1664 ईस्वी में। पटना फैक्ट्री का प्रधान कौन था, तो जाप चौरनाक। एक ट्रेवेनियर यात्री जो था वो फ्रांसीसी, इसने पटना की जनसंख्या के बारे में बताया कि पटना की जनसंख्या 2 लाख है। अंग्रेज़ों के बारे में देखते हैं कि बिहार से क्या संबंध रहा है इस समय में। तो 1767 ईस्वी में बिहार का नायब जो बनाया जाता है उसे सिताब राय को बनाया जाता है। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत कब होती है, तो 1765 से 72 के बीच में वो लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्टार्ट किया जाता है जब। ठीक है, बंगाल और बिहार से प्राप्त उस समय में राजस्व के बारे में उल्लेख किया गया कि 30 लाख पाउंड का राजस्व प्राप्त होता है बंगाल और बिहार से। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बना दी थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि गोलघर का निर्माण जो कराया गया था उसका टाइम पीरियड कब है, वो 1784 ईस्वी में जॉन गार्स्टीन द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कि इसका निर्माण कराया गया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। यह नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक अन्य युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ थे शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों का संगत साथ में था। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज़, जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये कुछ बिहार में उस समय अंग्रेज़ों और विदेशी कंपनियां जो भी थी उस समय में, उसके बारे में हमने देखा। फिर आगे हम देखते हैं कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह तात्कालिक समय में क्या थे, कौन कौन से थे। तो यहाँ पे देखिए तवाड़ विद्रोह एक होता है, ये 1789 से 1794 ईस्वी में होता है। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है, विष्णु और मौजी मुंडा करके। आगे है चेरो विद्रोह, ये 1800 से 1802 ईस्वी के बीच होता है, पलामू क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे भूषण सिंह। अगला विद्रोह होता है महत्वपूर्ण जो हो विद्रोह है, यह 1820 से 1821 ईस्वी में होता है। यह सिंहभूम क्षेत्र में होता है, जो कि झारखंड का वर्तमान का झारखंड वाला क्षेत्र है। इसके बाद प्रमुख विद्रोहों में कोल विद्रोह होता है, यह 1831 और 32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। फिर प्रमुख विद्रोहों में संथाल विद्रोह आता है, जिसका टाइम होता है 1855-56 के बीच में। इसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे, उन्होंने किया। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो करके, तो उसके बारे में भी जानते रहिए। सरदारी विद्रोह आता है अगला। सरदारी विद्रोह में 1858 से 95 के बीच में चलता है। यह भी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार और सिंहभूम वाले क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। फिर मुंडा विद्रोह होता है, यह 1895 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। इसका नेतृत्व करते हैं बिरसा मुंडा।
इनको 3 फरवरी 1900 में पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। और अगला एक प्रमुख विद्रोह ताना भगत विद्रोह होता है। यह 1913 से 14 ईस्वी के बीच में गुमला रांची वाले क्षेत्र में, जो झारखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे होता है इसका विद्रोह। इसके नेतृत्व करते हैं जतरा भगत। फिर आता है नोनिया विद्रोह। यह विद्रोह 1770 से 1800 की ईस्वी में चलता है। इसमें सोरा को इकट्ठा करने को लेकर जो विद्रोह शुरू होता है, इस संदर्भ में यह स्टार्ट होता है। इसका जो क्षेत्र होता है यह हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, इसको लेकर था इस क्षेत्र में। ठीक है। अगला विद्रोह लोटा विद्रोह होता है। यह 1856 ईस्वी में होता है। यह मुजफ्फरपुर जेल में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कैदियों को पीतल का लोटा पहले दिया जाता था पानी पीने के लिए, बट क्या हुआ कि कुछ परिवर्तनों के पश्चात इसमें साधारण ग्लास या फिर लोटा जो भी होगा उसमें जब पानी दिया गया, इसका विरोध किया इन लोगों ने कि हमें पीतल का ही लोटा चाहिए, तो इसको लेकर यहाँ पे विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह। ठीक है। इसके बाद भूमिज विद्रोह होता है, जो चुआर विद्रोह भी कहा जाता है। यह 1769 में होता है। यह किस जगह पर होता है? घाटशिला और बड़ा भूम, ये झारखंड के क्षेत्र में है। ठीक है। इसके बाद एक ढाल विद्रोह भी होता है 1769 में। सन्यासी विद्रोह प्रमुख विद्रोहों में एक है बिहार में। यह 1769 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्व करते हैं मजनू शाह, देवी चौधरानी और रामानंद। ठीक है। यह बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है। ये वर्तमान का जो दोनों क्षेत्र हैं, इन दोनों के आसपास का रीजन मिला के होता था। इसके अलावा एक अन्य विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। यह होता है 1772 से 80 के बीच में। संथाल परगना वाले क्षेत्र में इसका विस्तार होता है। इसका नेतृत्व करते हैं करिया पुलहर। और उसके बाद एक और विद्रोह है बहावी आंदोलन करके। ये 1822 से 1868 ईस्वी में होता है। इसका प्रमुख केंद्र जो होता है पटना होता है और शितना करके जगह है। इसके नेता जो हैं सैयद अहमद बरेलवी होते हैं। यह इस्लाम धर्म में कुछ सुधारवादी आंदोलन के क्रम में इसका विस्तार यहाँ पे देखा जाता है, जो प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ पे पटना और सितना करके जगह है। अब आगे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति, इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। बिहार में इसकी शुरुआत जो होती है 12 जून 1857 को होती है। यह देवघर के रोहिणी गांव से स्टार्ट होता है, रोहिणी गांव से। इसमें 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया था। पटना में इसकी शुरुआत हुई है कि 3 जुलाई 1857 को, जब बाबा पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने पटना में इसका नेतृत्व किया था। इसी क्रम में इनको 16 जुलाई को फांसी दे दी गई थी। यहाँ पे अफीम एजेंट था डॉक्टर आर लॉयल। यह मारा भी गया था इसी विद्रोह के क्रम में। इसमें उस समय में पटना का कमिश्नर जो था वो विलियम टेलर था 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है। दानापुर की 3 टुकड़ियों का विद्रोह कब होता है? ये 25 जुलाई से शुरू होता है। इसमें 3 टुकड़ियाँ, जिनमें 7वीं, 8वीं और 40वीं बटालियन ने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह के समय में सैन्य शासन लागू किया गया था 30 जुलाई को। वो किन किन जिलों में लागू हुआ था? उनमें सारण प्रमुख था, फिर तिरहुत होता है, चंपारण, पटना और शाहाबाद। ठीक है। जगदीशपुर में इसका नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह, इनके भाई अमर सिंह, हरिकिशन। कुंवर सिंह के बारे में आप देखिएगा कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, या फिर ऐसे पूछता है कि जगदीशपुर में 1857 का नेतृत्व कौन करता है। तो ये जगदीशपुर और या फिर बिहार के संदर्भ में कुंवर सिंह का नाम आप देखिएगा। कुंवर सिंह क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। कैप्टन ली ग्रांड के साथ इनका युद्ध होता है 23 अप्रैल 1858 में। ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद करने वाले प्रमुख जो जमींदार या फिर राजा थे, उनका नाम देखिए यहाँ पे। दरभंगा के राजा हो गए डुमराव के राजा
हटवा के राजा आदि ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। अच्छा, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अप्रभावित जिला जो रहा है वो मुंगेर रहा है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे, जैसे छपरा क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद हुसैन खान ने। पलामू क्षेत्र में इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो नीलांबर और पीताम्बर थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। हजारीबाग में इसका नेतृत्व माधव और जयमंगल ने किया था। ठीक है। जगदीशपुर में समानांतर सरकार जो बनी थी उसका नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। ये छापामार युद्ध के विशेषज्ञ थे। ठीक है। इसके प्रधान जो थे उस समय में हरिकिशन थे। ये सब कौन थे? ये सब कुंवर सिंह के भाई थे, अमर सिंह और हरिकिशन। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना एवं अधिवेशन के संदर्भ में देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन हुए। तो एक है 27वां अधिवेशन बिहार में होता है कांग्रेस का, ये 1912 ईस्वी में होता है। यह बांकीपुर पटना में होता है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। इसकी अध्यक्षता किया था किसने? RN मधुलकर ने। ये 17वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसके बाद देखिए 27वें के बाद में 37वां अधिवेशन होता है 1922 में, यानी कि सीधे 10 साल के बाद में, और यह गया में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं CR दास। वहाँ अधिवेशन अगला होता है, यह 1940 ईस्वी में होता है। यह रामगढ़ में होता है। यह वर्तमान का झारखंड का एक ज़िला है। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशनों के बाद अब हम देखते हैं बिहार में कुछ प्रांतीय सम्मेलन हुए थे कांग्रेस के, और उन सब का क्या रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, पहला बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो बना था वो 1908 में, ये पटना में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे उसमें सैयद हसन इमाम थे। उसमें कोषाध्यक्ष कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरा बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन जो होता है वो 1909 में होता है, ये भागलपुर में होता है। उस समय इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हम देखते हैं कि बिहार में गांधी जी की जो यात्रा हुई थी उसका क्या रहा है इम्पैक्ट, या फिर क्या कुछ रहा है इस बारे में। 1925 में गांधी जी की जो यात्रा होती है, 1917 में तो चंपारण का जो चलता है उसके बाद की बात है। 1917 में हमने देखा है कि वो बिहार में गांधी जी का आगमन जब होता है। इसके अलावा जब ये कुछ चीज़ें हैं गांधी जी द्वारा, तो जीरादेई गांव जो होता है इसको तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। तीर्थ स्थल की इसलिए संज्ञा दी थी क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। इसके अलावा दरभंगा को इन्होंने आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहा था क्योंकि वहाँ पे खादी का भंडार काफ़ी अधिक था। इसी तरह से सिवान को इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण भी दिया था सिवान में। आगे देखेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के समय में 1911 में बंगाल विभाजन जो होता है वो रद्द कर दिया जाता है। इसकी घोषणा वगैरह कब होती है ये देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन का क्या इतिहास रहा है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो होती है वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है और यह प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। उसमें दरभंगा में रक्षाबंधन इस उपलक्ष्य में मनाया गया था सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में। और इसी समय में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी 1906 में की गई थी। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये सब चीज़ें हो रही थी। मुजफ्फरपुर बम कांड, यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉपिक वाइज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं बिहार में। तो जैसे कि इसमें एक इम्पोर्टेंट है मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, यह 1908 में हुआ था 30 अप्रैल को। इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जज किंगफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। उसको लेकर मतलब प्लानिंग किया था इन्होंने कि बम ब्लास्ट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच जाते हैं किंगफोर्ड, और उसके अलावा कैनेडी और उनकी बेटी जो थी वो इस हत्याकांड में मारी जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी दी जाती है, जबकि प्रफुल्ल चाकी वो भाग जाते हैं, बट बाद में वो खुद से आत्महत्या कर लेते हैं।
खुदीराम बोस की तरफ से वकील जो थे वो कालिदास बसु थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम होम रूल लीग। इसका बिहार में 1916 में ये भी शुरू किया जाता है। एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास का जो मुख्यालय था होम रूल लीग का वहाँ पे लीड करती थी, और इसके अलावा पूना से नेतृत्व करते थे बाल गंगाधर तिलक। बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना होती है एक शाखा, उसको उसमें देखिए क्या होता है कि बांकीपुरा में एक 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और दूसरी जो है शाखा जो है एक मुजफ्फरपुर में, उसमें जनकधारी प्रसाद जो है इसको नेतृत्व करता के रूप में देखे जाते हैं। अगला देखेंगे हम कि चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 में गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। यह तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ शुरू किया जाता है, जिसमें क्या था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से की जाती थी। इस संदर्भ में ये पूरा सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, इसमें 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसी में राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने गांधी जी को जाके वहाँ पे अवगत कराया था इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पे पूरी बात राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को अवगत कराई जाती है। और राजकुमार शुक्ल को इस संदर्भ में सलाह दिया था कि आप जाइए गांधी जी से मिलिए इस सम्मेलन में, तो इसको गणेश शंकर विद्यार्थी इन्होंने इनको सलाह दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि ब्रजकिशोर प्रसाद ने इस प्रस्ताव को पेश किया था यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का। गांधी जी पटना पहुँचते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए। वो 10 अप्रैल 1917 को, और चंपारण जब पहुँचते हैं उसके बाद यहाँ 5 दिन के बाद में 15 अप्रैल 1917 में, उस समय में चंपारण के डीएम जो थे WJ हार्डकॉक करके चंपारण एग्रीरियन समिति की स्थापना की, और इसमें 7 सदस्यीय दल रहे। इसकी अध्यक्षता किया था FJ स्लाई ने। इसके सदस्यों में गांधी जी को भी रखा गया, आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और DJ रीड के साथ साथ जी रैनी आदि को इसका सदस्य बनाया गया था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध भी आंदोलन किया था। ठीक है, तो दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था किसने? स्वामी विद्यानंद ने। आगे देखेंगे कि कुछ प्रमुख किसान सभाएं गठित हुई थी जो उस समय बिहार के संदर्भ में। तो पहले एक देखिए यहाँ पे किसान सभा जो बिहार में स्थापित की गई थी 1922 और 23 में मुंगेर में। इसकी अध्यक्षता किया था शाह मोहम्मद जुबैर ने। इसके उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। सचिव में इसके सिद्धेश्वर और नंदकिशोर सिंह थे। किसान सभा की औपचारिक स्थापना जो होती है पहली बार, वो बेटा पटना में होती है 1928 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा जो होता है ये 1929 में, नवंबर 1929 में होता है। यह सोनपुर मेले में इसकी अध्यक्षता सोनपुर मेले में इसका सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके सचिव हैं श्री कृष्ण सिंह। दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा जो होता है, यहाँ पे पहला बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा कब होता है? 1934 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। यह होता है सम्मेलन गया में। तीसरा बिहार प्रांतीय किसान समिति जो होती है, किसान सम्मेलन, यह होता है 1935 ईस्वी में। इसकी भी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यह हाजीपुर में इसका सम्मेलन होता है। एक आंदोलन होता है उस समय में, बढ़िया ताल आंदोलन करके, यह मुंगेर में इसका विस्तार देखा जाता है 1936 ईस्वी में। इसका नेतृत्व करते हैं कार्यानंद शर्मा। यह होता है बकास्त भूमि की वापसी को लेकर। ठीक है, यानी कि बकाया भूमि जो होती थी उसको वापस करने को लेकर इसमें आंदोलन देखा गया। अब एक महत्वपूर्ण किसान सभा होती है जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जानी जाती है। इसकी स्थापना होती है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में।
इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। उसमें सचिव थे इसके NG रंगा। ठीक है, स्वामी सदानंद सरस्वती एक पत्रिका थी हुंकार नाम से। इसकी अध्यक्षता ये जो हुई थी, ये सम्मेलन जो हुआ था, LKO लखनऊ में हुआ था। ठीक है, प्रमुख किसान नेता और उनके नेतृत्व क्षेत्रों के बारे में देख लेंगे हम। जैसे कि यदुनंदन शर्मा, इनका नेतृत्व क्षेत्र था गया में। यमुना कार्य, इनका दरभंगा और सारण में। राहुल सकृत्यायन, ये सिवान क्षेत्र में सक्रिय थे। अंबारी आंदोलन करके इनका भी क्षेत्र था एक। कार्यानंद शर्मा जो है ये मुंगेर क्षेत्र में, इनका आंदोलन एक बढ़िया ताल जो अभी देखा ऊपर। स्वामी विद्यानंद, ये दरभंगा राज्य के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया 1920 के दशक में। आगे देखेंगे कि कुछ प्रमुख मूवमेंट्स में, जैसे कि खिलाफत आंदोलन। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। यह 1919 से 1922 के बीच में इसका समय होता है। इसका खिलाफत आंदोलन का विरोध बिहार में किसने किया था? हसन इमाम, इन्होंने पटना में, और सत्येंद्र सिन्हा ने। इन दो लोगों ने खिलाफत आंदोलन के विरोध में अपना मत प्रदर्शित किया था। और इसका समर्थन किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद हो गए, ब्रज किशोर, धरणीधर, मजहरुल हक और शाह मोहम्मद। आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो होता है बिहार में 1920 से 22 के बीच में, इसको लेकर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो इस संदर्भ में प्रस्ताव पास किया था सबसे पहले 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा। ठीक है, इसकी पूर्ण स्वीकृति 1921 के नागपुर अधिवेशन में, सितंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में इसका पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, इसका नेतृत्व करते हैं बिहार में कौन? भागलपुर, कुछ विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि भागलपुर में इसका नेतृत्व करते हैं राजेंद्र प्रसाद। दरभंगा में इसका नेतृत्व करते हैं धरणीधर, जो असहयोग प्रस्ताव भी पेश करते हैं। पटना में इसका नेतृत्व करते हैं गुलाम इमाम। शाहाबाद में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता जो है वो नशाबंदी आंदोलन को चलाते हैं शाहाबाद में 1920 के क्षेत्र के समय में। बिहार शरीफ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की जाती है। यह 6 फरवरी 1921 ईस्वी में की जाती है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 में। यह गांधी जी द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। उस समय इसके कुलाधिपति कौन थे? वो मजहरुल हक थे। प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद थे। कुलपति जो थे वो ब्रज किशोर थे। असहयोग आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत भी छोड़ देते हैं। इसी दौरान महेंद्र प्रसाद अपनी राय साहब की उपाधि भी वापस कर देते हैं। और साथ ही मजिस्ट्रेट पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कब की बात हो रही है? असहयोग आंदोलन के समय की। अच्छा, इसी समय में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। इसी समय में एक महत्वपूर्ण आश्रम सदाकत आश्रम के नाम से स्थापित किया जाता है। यह मजहरुल हक द्वारा स्थापित किया गया था दीघा के पास में, यह पटना में है। और इन्होंने द मदरलैंड एक अखबार भी निकाला था मजहरुल हक ने। चौरी चौरा घटना होती है 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर यूपी में। तो यहीं के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी। यह 1 जनवरी 1923 को इसका गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं CR दास और इसके सचिव बना जाते हैं मोतीलाल नेहरू। बिहार स्वराज पार्टी, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार स्वराज पार्टी फरवरी 1923 में गठित की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो श्री नारायण प्रसाद थे। इसके सचिव अब्दुल बारी थे। प्रमुख के रूप में श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, आगे साइमन कमीशन के बारे में देखिए। बिहार में इसका आगमन कब होता है? ये बिहार में नहीं, पूरा भारत में इसका आगमन होता है फरवरी 1928 ईस्वी में। यह 7 सदस्यीय दल होता था। इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से इसका विरोध भी किया गया था।
इसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। ये पटना में 12 दिसंबर 1922 को साइमन कमीशन जो है वो पटना पहुंचा। इसका बहिष्कार जो किया सर अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी बहिष्कार का। और इसके अलावा साइमन कमीशन का स्वागत भी किया गया था महाराजा डुमराव द्वारा। इन्होंने ही एक याद होगा कि अभी 1857 की क्रांति में राजा डुमराव वगैरह का सपोर्ट भी रहा था अंग्रेज़ों का, तो इस समय में भी इनका वही हाल है यहाँ पे भी। आगे देखते हैं हम बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में स्थापित की जाती है। ये गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, औपचारिक गठन इसका होता है 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है। इसकी अध्यक्षता उसमें किया था इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। इसके अन्य सदस्यों में फूलन प्रसाद वर्मा हो गए, राहुल सकृत्यायन हो गए, अंबिका सिंह हो गए, बेनीपुरी हो गए, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। और सचिव में जयप्रकाश नारायण प्रमुख थे। अच्छा, आगे जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में हो गई और अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यह 1934 में इसका गठन होता है पटना में। इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की जाती है। महासचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण होते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक वाई सोशलिज्म भी लिखी है। इसके सदस्यों में देखिए लोहिया हो गए, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव हो गए और मीनू मशानी हो गए। ठीक है, राम मनोहर लोहिया की एक बुक है कांग्रेस सोशलिस्ट, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसको 1948 में भंग कर दिया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका बिहार में कब शुरुआत होता है? 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, सारण में यहाँ पे क्या होता है कि नमकीन मिट्टी से नमक बनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका सांकेतिक तौर पे शुरू होता है सारण में। लाहौर अधिवेशन 1929 में इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। इसमें 78 कार्यकर्ता, ये ओवरऑल की बात हो रही है जो गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, बिहार के संदर्भ से इतर भी है, यहाँ पे आप एक रिवीजन भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है इसी बहाने। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 77 कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। यह कुल 24 दिनों का चला आंदोलन था। यह जाके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। वो नमक दांडी मार्च के बाद यहाँ दांडी जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, बिहार से देखिए एक स्वतंत्रता सेनानी गिरिवरधारी चौधरी जो थे वो सविनय अवज्ञा दांडी मार्च में बिहार की तरफ से गए हुए थे, गिरिवरधारी चौधरी। ठीक है, बिहपुर सत्याग्रह होता है भागलपुर में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात हो रही है। बिहपुर सत्याग्रह भागलपुर संबंधित है। नंगी हड़ताल हुई थी ये छपरा जेल में, सारण में जो है। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया था। कहाँ पे? चंपारण, सारण और पटना में। इसी तरह से स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में की गई थी। इसी दौरान इसके नेतृत्व किया था अली इमाम द्वारा। 30 जून 1930 ईस्वी में कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के उत्तराधिकारी यहाँ पे उस समय बनाए गए थे दीप नारायण सिंह। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव जो होते हैं जनवरी 1937 में, उस समय क्या होता है। यहाँ पे 78, यहाँ देखिए 152 सीटों में से 98 सीटों पे मिलती है कांग्रेस को। ठीक है, जबकि 107 ही सीटों पे इसने लड़ा था। बिहार के राज्यपाल MG हैलेट थे। तो इसके चुनाव के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में CM जो बनाए जाते हैं मोहम्मद यूनिस को बनाया जाता है। ये इंडिपेंडेंट पार्टी से चुने जाते हैं 1 अप्रैल 1937 से। बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है राम दयालु सिंह को। ये पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं अब्दुल बारी को।
यह जो पहली जो सरकार गठित की गई थी 1937 ईस्वी में, इसने अपना त्यागपत्र दे दिया था करीब 2 साल के बाद में 31 अक्टूबर 1939 में। इसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह पहले मतलब अगले सीएम बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 28 नवंबर 1940 में बिहार में स्टार्ट होता है। इसमें पहले सत्याग्रही बिहार के जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। इनको गया से गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे सत्याग्रही के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये पटना से गिरफ्तार किए गए थे। इसी क्रम में अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था। यह 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या हुआ था कि 8 अगस्त को ऑपरेशन, जब ये आंदोलन शुरू किया गया था उसी रात में ऑपरेशन 0 आवर करके अंग्रेजों द्वारा चलाया गया। उसके पश्चात सुबह या रात में ही सारे प्रमुख जो भी लीडर थे उस समय के सबको मतलब गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी पटना से गिरफ्तार कर लिया गया और बांकीपुरा जेल में इन्हों बंद कर दिया गया था। इस समय में महाधिवक्ता जो थे बलदेव सहाय, इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया और अपना इस्तीफा दे दिया था महाधिवक्ता पद से। सचिवालय गोलीकांड एक प्रमुख घटना है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यह 11 अगस्त 1942 में होता है। इसमें 7 छात्रों को गोली मार दी जाती है, जिसमें से उमाकांत, रामानंद, सतीश प्रताप, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार आदि प्रमुख थे। उस समय पटना का जो डीएम था वो WC आर्चर था। एक और कुछ प्रमुख छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसे देख लीजिए आप। ध्रुव दल करके एक संगठन हुआ था जिसका नेतृत्व JP नारायण, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऋषि दल करके एक था, इसका नेतृत्व श्री रामाश्रय दुबे ने किया था। आज देखिए, अब यहाँ पे आज़ाद दस्ता एक संगठन है जो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्थापित किया गया था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, इन्होंने जयप्रकाश नारायण जो है दिवाली की रात में अपने साथियों के साथ 5 साथी जो थे इनके, रामानंदन, सूरज नारायण, योगेंद्र, शालिग्राम और गुलाबी, इनके साथ में इन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगलों में जाकर शरण ली थी और वहीं पे इन्होंने अपना प्रशिक्षण शिविर, जैसे कि राजविलास जंगल में जाके अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू किया था। और इसका जो मेन निदेशक थे इनके आज़ाद दस्ता के, वो सरदार नित्यानंद सिंह थे, जो प्रशिक्षण वगैरह का कार्य करते थे। और रेडियो पर प्रसार करने का काम राम मनोहर लोहिया का था। आज़ाद दस्ता करता ये था कि जो भी मतलब संचार के साधन थे ब्रिटिशर्स के, और कुछ मतलब अटैक वगैरह करना था किसी भी जगह पे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसको एक तरह से उग्रवादी संगठन के तौर पे ये कार्य कर रहा था उस समय में। ठीक है, आगे देखिए हम पृथक बिहार राज्य का जब गठन होता है उसका क्या इतिहास रहा है बिहार में। तो पृथक बिहार राज्य की स्थापना को लेकर श्रेय जो दिया जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। इन्हें आधुनिक बिहार का पितामह भी कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार टाइम्स या फिर बिहार समाचार पत्र, ये महेश नारायण द्वारा शुरू किया जाता है 1894 ईस्वी में। ये सब बिहार पृथक राज्य के समय को लेकर आवाज़ उठाते थे। इसी तरह से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो थी वो 1908 में गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में हुआ था। ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, बंगाल और उड़ीसा जो प्रांत था इसको बंगाल से पृथक किया गया था कब? ये 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल उड़ीसा को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया था। ये 12 दिसंबर 1911 को। ये इम्पोर्टेंट है, PYQ से लिया गया है या डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे बिहार और उड़ीसा जो था उसको मिला के एक नवीन प्रांत बनाया गया था 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है,
यहाँ पे पहली बार पृथक करने की यहाँ पे घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को, या दिल्ली दरबार जब हुआ था उस समय में, और लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन था इसका 1 अप्रैल 1912 से हुआ है। आगे देखिए, बिहार एवं झारखंड जो अलग अलग मतलब प्रांत थे, इनका वर्तमान जो स्थिति है ये कब से हुई है? 15 नवंबर 2000 से। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को अलग अलग बना दिया गया, जिसमें से झारखंड को बिहार का जो 45.85% लगभग हिस्सा जो है मिल जाता है वहाँ पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई है, इसमें क्या होता है कि ये जो बिहार प्लस उड़ीसा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, बिहार और उड़ीसा को, ये 1936 ईस्वी से, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार और उड़ीसा यहाँ पे लिखा तो है 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो बिहार के संदर्भ में है। जैसे कि मोमिन कांग्रेस की स्थापना होती है 1938 ईस्वी में, यह अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। आदिवासी महासभा 1938 में, यह थियोडोर सुरीन द्वारा स्थापित की जाती है। आज़ाद हिंद फौज में कौन शामिल होता है? आशा सहाय होते हैं, बिहार से हैं। राजेंद्र प्रसाद की कुछ प्रमुख पुस्तकें, ये सब एग्जाम में आती हैं यहाँ से। चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण इन गांधी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और खादी का अर्थशास्त्र, ये 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। आगे है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इनकी पुस्तकें हैं जैसे कि भारत की वर्तमान दशा, और एक है स्वदेशी आंदोलन। राजा साहब, यह गांधी टोपी की रचना इन्होंने की है। और राजेंद्र प्रसाद की एक अन्य इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। तो फ्रेंड, यहाँ से हमने देखा कि बिहार का इतिहास एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में क्या रहा है। आप इन तीनों पार्ट को, मतलब थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट आप इसे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यह सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही यहाँ पे हमने कराया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम अगला जो देखेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार के संदर्भ में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसे देखिए और अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।